नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हैप्पी और स्वागत है आप सभी का हैप्पी एक्सप्लेन्स में। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक मूवी जिसका नाम है #Alive। ये आई थी 2020 में और ये एक साउथ कोरियन मूवी है। कहानी शुरू होती है जुनू नाम के लड़के को दिखाते हुए। जुनू एक यूट्यूबर है जो कि यूट्यूब पे गेम्स वगैरह खेलता है। जुनू को उठने में थोड़ा सा लेट हो गया। उसके मम्मी पापा अभी घर में नहीं है, वो कुछ काम से घर से बाहर गए हुए हैं और ये बात एक पेपर पर लिखा हुआ है जिसे जुनू ब्रश करते वक्त देखता है। जुनू फ्रेश होता है और उसके बाद जाके अपने दोस्तों के साथ फिर से गेम्स खेलने लगता है। गेम खेलते खेलते उसके दोस्त लोग उससे बोलते हैं कि ये बाहर क्या चल रहा है, जल्दी से टीवी खोल के देखो। तभी अचानक से जुनू को उसके बिल्डिंग के बाहर चल रहे भगदड़ की आवाज़ सुनाई देती है। वो डर जाता है और जल्दी से अपने बालकनी में जाता है और यहाँ वो देखता है कि पूरे एरिया में ज़ॉम्बीज़ का अटैक हो गया है। सारे लोग ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए भाग रहे हैं। एक लड़की अपने माँ को ढूंढ रही होती है। जब उसे उसकी माँ मिल जाती है वो उन्हें जोर से हक करती है और तभी अचानक से वो ज़ॉम्बी में तब्दील हो जाती है, अपनी माँ को ही मार देती है। जुनू ये सब देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। जुनू इन सब चीज़ों के बारे में टीवी पर देखने लगता है कि तभी उसे उसके घर के बाहर में कुछ आवाज़ सुनाई देती है, कुछ ज़ॉम्बीज़ की आवाज़ें। जुनू थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर बाहर देखने की कोशिश करता है कि आखिर बाहर चल क्या रहा है। तभी अचानक एक आदमी उसके दरवाजे को धक्का देकर उसके घर में घुस जाता है। जुनू उसे अपने घर से बाहर जाने को कहता है, लेकिन वो आदमी जुनू के सामने गिड़गिड़ाने लगता है कि उसे थोड़ी देर के लिए उसके घर में रहने दे, क्योंकि उसका छोटा भाई अचानक से ज़ॉम्बी बन गया है और अब वो उसके जान के पीछे पड़ा हुआ है। जुनू फिर भी नहीं मानता है। वो उसे ज़बरदस्ती घर के बाहर भेजने लगता है। तभी वो आदमी जुनू से कहता है कि उसे कम से कम बाथरूम यूज़ करने दे। जुनू पहले नहीं मानता है, लेकिन फिर जुनू को उस पर दया आ जाती है और वो उससे कहता है कि जाओ जल्दी से बाहर आ जाना और फिर मेरे घर से निकल जाना। वो आदमी जुनू के बाथरूम में घुस जाता है। यहाँ दूसरी तरफ जुनू टीवी पे न्यूज़ में सुनता है कि किसी भी अनजान आदमी को अपने घर में ना घुसने दे। जुनू जल्दी से जाता है और किचन से एक चाकू लेके आता है। तभी वो आदमी भी बाथरूम से बाहर निकलता है। वो आदमी अब भी जुनू से रिक्वेस्ट करता है कि उसे बस 2 घंटे के लिए उसके घर में रहने दे। जुनू उसे चाकू दिखाकर कहता है कि तुम अभी के अभी बाहर चले जाओ। तभी धीरे धीरे उस आदमी की आंखें पूरी लाल हो जाती हैं और आंखों से खून निकलने लगता है और वो आदमी भी ज़ॉम्बी में तब्दील हो जाता है। वो आदमी अब पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन गया होता है और अचानक से जुनू पे अटैक कर देता है, लेकिन जुनू जैसे तैसे अपने घर के दरवाजे से बाहर निकाल देता है। अब इस सीन के बाद हमें मूवी का इंट्रोडक्शन दिखाया जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं जुनू अपने घर के दरवाजे को बड़े फ्रिज से बंद कर देता है और जाके थोड़ी सी चैन की सांस लेता है। तभी उसका फ़ोन बजता है जिसमें कुछ मैसेजेस आए होते हैं। जुनू अपने फ़ोन की तरफ दौड़ता है, लेकिन वो मैसेज लोन के लिए आया होता है। तभी उस फ़ोन में बहुत सारे दूसरे मैसेजेस आने लगते हैं जो कि उसके पेरेंट्स के होते हैं। उसके पेरेंट्स मैसेज के जरिए जुनू को बताते हैं कि वो सब सेफ़ हैं और जुनू को भी सर्वाइव करना है। अब जुनू जाके अपने खाने पीने के सामान को चेक करता है जो कि कम ही बचे रहते हैं। अगले दिन जुनू सो के उठता है तो सोशल मीडिया पे वो किसी आदमी का फ़ोटो देखता है। दरअसल उस आदमी ने अपने घर का एड्रेस एक बड़े से बोर्ड पर लिखकर अपना फ़ोटो खींचा होता है और फिर उसे सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया होता है। जुनू भी ऐसा ही करता है। वो भी एक बोर्ड पर अपना एड्रेस लिखता है और उसका फ़ोटो खींचकर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है #IMustSurvive के साथ। जुनू फिर गेम खेलने के लिए चला जाता है, लेकिन उसके घर का वाईफाई कनेक्शन भी बिगड़ गया होता है, जिसकी वजह से अब वो गेम भी नहीं खेल पाएगा। जुनू निराश हो जाता है। अब वो अपने फ़ोन को ड्रोन पर लगाकर फ़ोन के कैमरे के जरिए अपने बिल्डिंग में देखता है कि कौन कौन जिंदा है, लेकिन उसके बिल्डिंग में कोई भी इंसान जिंदा नहीं होता। सबके घर में ज़ॉम्बीज़ होते हैं। जुनू ये सब देख ही रहा होता है कि तभी उसके ड्रोन का बैटरी डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से उसका ड्रोन नीचे गिरने लगता है। उसका फ़ोन भी अब बिल्डिंग के नीचे गिर गया होता है। वो पूरी तरह से निराश हो जाता है और अपने सोफे पे लेट जाता है, लेकिन तभी वो बाहर से गोलियां चलने की आवाज़ सुनता है। वो अपने बालकनी में जाता है। फिर अचानक से एक बुलेट उसके बालकनी के शीशे पे लगता है। फिर भी वो चुपके बाहर देखता है कि यहाँ कुछ ज़ॉम्बीज़ मिलके एक फीमेल पुलिस ऑफिसर का पीछा कर रहे होते हैं और ये ज़ॉम्बीज़ भी पुलिस वाले ही होते हैं। जुनू को ये सब देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उन ज़ॉम्बीज़ पर चिल्लाता है, लेकिन फिर भी वो ज़ॉम्बीज़ उस पुलिस वाली को मार देते हैं। जुनू ये सब देख ही रहा होता है कि तभी उसके दरवाजे पर एक ज़ॉम्बी आता है जो कि उसके घर का दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस जाता है, लेकिन इस बार भी जुनू चालाकी से उस ज़ॉम्बी से बच जाता है। यहाँ जुनू की नज़र उस पुलिस वाली पे पड़ती है, लेकिन वो भी अब ज़ॉम्बी बन चुकी थी। जुनू पूरा निराश हो जाता है। उसे अपने जिंदा होने पर आश्चर्य होता है कि वो जिंदा कैसे है। जुनू यही सब बातें रिकॉर्ड करता है अपने सब्सक्राइबर्स को दिखाने के लिए, लेकिन वो ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाता। अभी तक जुनू ने इस घर में 2 दिन बिता लिए होते हैं। अगले सीन में हमें सीधा 7वां दिन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि जुनू अपने पापा के शराब की बोतलें पी रहा है। जुनू टीवी में एक ऐड देखता है, नूडल्स का ऐड। तभी उसे याद आता है कि उसके घर में एक आखिरी नूडल का पैकेट बचा हुआ है। वो बड़े ही शांति से अपनी भूख मिटाता है और जैसे ही पानी पीने जाता है उसे पता चलता है कि उसके घर में पानी भी नहीं आ रहा है। जुनू फिर से अपनी वीडियो रिकॉर्ड
रिकॉर्ड करता है और अपने सब्सक्राइबर्स को पूरी बातें बताता है। तभी उसे अचानक से याद आता है कि उसके घर में एक और फ़ोन है और उस फ़ोन में रेडियो एप्लीकेशन के जरिए कहीं पर कॉन्टैक्ट किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए 3.5 mm का ईयरफोन जैक चाहिए होता है। जुनू वो जैक अपने पूरे घर में ढूंढता है, लेकिन उसे वो जैक कहीं पे भी नहीं मिलती क्योंकि उसके पास सारे वायरलेस ईयरफोन्स होते हैं। अभी तक जुनू को 10 दिन हो चुके होते हैं अपने घर में रहते। अगले सीन में हमें 15वां दिन दिखाया जाता है। जुनू पूरी तरह से टूट चुका है, उसे अपने जिंदा रहने का कोई भी चांस नहीं दिख रहा होता है। तभी उसे उसके माँ बाप और उसकी बहन दिखते हैं जो कि अपने घर वापस आ गए होते हैं, लेकिन ये सब जुनू का इल्यूजन था। वो पूरी तरह से मेंटली डिस्टर्ब हो गया था। जुनू का फ़ोन बजता है जिसपे एक वॉइस मैसेज आया होता है। वो मैसेज उसकी माँ का था। जुनू उस वॉइस मैसेज को सुनता है, लेकिन इस मैसेज से उसे पता चल जाता है कि उसके पेरेंट्स और उसकी बहन वो सब मारे जा चुके हैं। जुनू पागलों की तरह करने लगता है। वो अपने घर की चीज़ों को तोड़ने फोड़ने लगता है और गुस्से से अपने घर से बाहर निकल जाता है हाथ में एक गोल्फ स्टिक लेकर। बाहर जाने के बाद वो 2-3 ज़ॉम्बीज़ को मारता भी है, लेकिन वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं जिसकी वजह से जुनू वापस से अपने घर आ जाता है। अब हमें 20वां दिन दिखाया जाता है। जुनू अब पूरी तरह से हार चुका है। वो अपने आप को फांसी से लटका लेता है। वो तड़प तड़प कर मरने ही वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से उसकी सामने वाली बिल्डिंग से एक लेज़र लाइट आती है और उसे ऐसा करने से मना कर देती है। दरअसल वहाँ पे एक लड़की होती है। वो लड़की भी किसी तरह से अब तक जिंदा थी। जुनू उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की उसे सुबह 7 बजे में बालकनी में आने को कहती है। आज की रात जुनू बड़े चैन से सोता है। अगली सुबह जुनू अचानक से उठता है, लेकिन अब तक 11 बज चुके थे। फिर भी जुनू अपने बालकनी में जाता है और लकीली वो लड़की भी वहाँ पर आती है। इन दोनों के बीच यहाँ पर ज़्यादा बात नहीं होती है। हमें बस उस लड़की का नाम पता चलता है। दरअसल उस लड़की का नाम यूबिन होता है। जुनू उसे और कुछ पूछने वाला होता है, लेकिन तभी यूबिन के घर में एक ज़ॉम्बी घुस चुका होता है जो कि उसके बिछाए जाल में फंस गया था। यूबिन जुनू को फिर से कल सुबह 7 बजे आने को कहती है। अगली सुबह जुनू बिल्कुल भी लेट नहीं होता। यूबिन जुनू से इशारों में ही पूछती है कि क्या तुम भूखे हो। जुनू इशारों में ही हाँ बोलता है। यूबिन एक बेसबॉल में एक रोप बांधती है और जुनू के बालकनी की तरफ फेंकती है, लेकिन वो बॉल नीचे गिर जाता है। जुनू अपने ड्रोन का इस्तेमाल यहाँ पर करता है और यूबिन उसे खाना भेजती है। जुनू आराम से और जल्दी जल्दी वो खाना खाने लगता है, लेकिन उस बॉक्स में एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा हुआ था ईट स्लोली। जुनू ये देख के हंसने लगता है। जुनू वो खाना खा ही रहा था, तभी अचानक वो देखता है कि जो बेसबॉल नीचे गिर गया था वो बॉल अब एक ज़ॉम्बी के हाथ लग गया है और उसमें जो रोप बंधी हुई है उसके जरिए वो ज़ॉम्बी यूबिन के घर में चढ़ने लगता है। यूबिन बेहोश हो चुकी होती है। जुनू अपने ड्रोन की मदद से उस ज़ॉम्बी को गिराना चाहता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी जुनू के ड्रोन को भी तोड़ देता है। तभी अचानक से यूबिन को होश आता है और वो एक छोटी सी कुल्हाड़ी लेकर उस ज़ॉम्बी का हाथ कर देती है और वो ज़ॉम्बी नीचे गिर जाता है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि जुनू अपने खाने पीने के सामान के लिए अपने पड़ोसी के घर में जाता है और वहाँ से वो बड़ी सावधानी के साथ कुछ खाने पीने का सामान लाता है और यहाँ पर वो 3.5 mm का ईयरफोन भी मिलता है उसे, लेकिन ये उसके कोई काम नहीं आता। जुनू उस घर से 2 वॉकी टॉकी भी लाता है, जिसमें से जुनू एक वॉकी टॉकी यूबिन के घर भेज देता है, उसी बॉक्स में बंद करके जिस बॉक्स में यूबिन ने उसके लिए खाना भेजा था। जुनू वॉकी टॉकी के साथ साथ कुछ खाना भी भेजता है। अगली सुबह जुनू के वॉकी टॉकी पर यूबिन कॉल करती है। अब इन दोनों के बीच में बहुत सारी बातें होती हैं। दोनों एक दूसरे को थैंक यू भी बोलते हैं और साथ में नूडल्स बनाकर भी खाते हैं। यूबिन जुनू के घर आना चाहती है क्योंकि उसका घर ज़्यादा सेफ है। जुनू मान जाता है। यूबिन अपने घर के बालकनी से रोप की सहायता से नीचे आती है और आते ही उन ज़ॉम्बीज़ से लड़ने लगती है। इतने में वो एक ज़ॉम्बी के चपेट में आ जाती है, लेकिन तभी जुनू भी अपनी बालकनी से बाहर आता है और उसे वहाँ से बचाकर ले जाता है। जैसे तैसे ये लोग 8th फ्लोर पर पहुँचते हैं, लेकिन यहाँ भी ज़ॉम्बीज़ इनका पीछा नहीं छोड़ता। जुनू ज़ॉम्बीज़ से लड़ रहा होता है और यूबिन सभी घरों को खोलकर देख रही होती है, लेकिन कोई भी घर नहीं खुलता। फिर अचानक से एक दरवाज़ा खुलता है और एक आदमी यूबिन को अंदर खींचता है। वही आदमी जुनू को भी बचाता है उन ज़ॉम्बीज़ से। अब ये लोग उस आदमी के घर में होते हैं, लेकिन ये दोनों अब भी यहाँ पर सेफ महसूस नहीं कर रहे होते हैं। वो आदमी इन दोनों के एक रेस्क्यू टीम के बारे में बताता है जो कि सबके घर जाकर उनको वहाँ से बचाते हैं। जुनू और यूबिन ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो आदमी इन दोनों को कुछ खाना ऑफर करता है, लेकिन ये लोग उसे नहीं खा रहे होते हैं क्योंकि उन्हें इस आदमी पर भरोसा नहीं होता। लेकिन वो आदमी उन लोगों को अपने आप पर भरोसा दिलाता है कि वो ठीक है, वो इन्फेक्टेड नहीं है। ये दोनों बड़े खुशी से वो खाना खाते हैं, लेकिन अगले ही पल ये दोनों बेहोश हो जाते हैं। दरअसल उस आदमी की एक बीवी भी होती है जो कि ज़ॉम्बी बन चुकी होती है। उस आदमी ने अपनी बीवी के खाने के लिए यूबिन को उस कमरे में डाल दिया होता है जिस कमरे में उसे अपनी पत्नी को बंद करके रखा हो। जुनू बहुत कोशिश करता है और यूबिन को बचा लेता है, लेकिन उस आदमी की पत्नी उसी आदमी को खाने लगती है और वो आदमी बड़े आराम से अपनी पत्नी को खुद को खाने देता है। यूबिन ना चाहते हुए भी उन दोनों को गोली मार देती है और जुनू के हाथ में वो पिस्तौल देकर उससे कहती है कि तुम भी मुझे मार दो। लेकिन तभी वो लोग कुछ हेलीकॉप्टर्स को देखते हैं। ये देखकर वो लोग खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता
है कि कोई रेस्क्यू टीम उन्हें बचाने के लिए आई है। वो लोग ज़ॉम्बी से लड़ते हुए छत पर जाते हैं। जुनू पीछे छूट जाता है लेकिन यूबिन वहाँ पहुँच जाती है और फिर जुनू भी वहाँ पर पहुँच जाता है। जब वो लोग छत पर पहुँचते हैं वहाँ पर कोई रेस्क्यू टीम नहीं होता, वो सारे जा चुके होते हैं। दोनों बहुत दुखी होते हैं। अब ये लोग पूरी तरह से फंस गए होते हैं क्योंकि इनके सामने हज़ारों की तादाद में ज़ॉम्बीज़ थे जो कि इन्हें खाने के लिए आगे ही बढ़ रहे थे। ये लोग अब हार चुके थे और अपनी मौत को मंजूर कर लिए थे। लेकिन तभी वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है जिसमें कुछ आर्मी ऑफिसर्स होते हैं जो कि उन लोगों को वहाँ से बचा कर ले जाते हैं और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि वो हेलीकॉप्टर इनके घर पहुँची कैसे। तो दोस्तों आपको याद होगा कि दूसरे दिन ही जब जुनू सो के उठा था और उसने अपना एड्रेस एक बड़े से बोर्ड पर लिखकर सोशल मीडिया पर #IMustSurvive के साथ अपलोड किया था। इन रेस्क्यू टीम वालों ने जुनू और यूबिन को इसी की मदद से बचाया था।